led to the innovation of center pivot irrigation. The system consists of a pumping station, which captures water from a source such as a river, well, dam, or reservoir. The pump transports the water from the source through the pipes to the central tower, or pivot point. Water is driven through the span's structure and distributed to the sprinklers, which apply water drops of the right size to maximize absorption into the soil. The center pivot moves automatically, powered by a highly efficient fractional horsepower electric motor moving on wheels, designed to handle even difficult terrain. Center pivots can be used on nearly any type of agricultural crops. The system is customizable to the size, shape, and terrain of your individual fields. Plus, variable rate irrigation lets you apply water even more precisely based on different topography and soil types, even within the same field, to enhance your productivity. The benefits of center pivot irrigation include increased yields in less cultivated area, protection against drought, decreased production costs, larger scale and greater efficiency make multiple harvests per year possible. In addition, center pivots use 25% to 50% less water than traditional irrigation and offer better precision. They apply the exact amount of water exactly where it is required. Center pivots are the solution to preserving resources and maximizing efficiency. Growers can apply fertilizer and pesticide through their center pivots and can irrigate multiple crops at the same time. With the latest technological advancements, growers can accurately manage their irrigation from a control panel located at the pivot point, or even from miles away via PC, tablet, or smartphone. All of these factors add up to make center pivots a superior method of irrigation, offering efficiency and peace of mind to growers around the world. करती हूँ। अपने राज्य में दिन ब दिन घटता जलस्तर कृषि के क्षेत्र में एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है। इसलिए आज की जरूरत के हिसाब से हमें सिंचाई की उन्नत तकनीकों को अपनाना बेहद जरूरी है। कुछ ऐसे ही सिंचाई की उन्नत तकनीकों के बारे में जानकारी लाए हैं, जिसके बारे में बता रहे हैं केंद्रीय राज्य फॉर्म सरदारगढ़ श्री गंगानगर के सहायक महाप्रबंधक डॉक्टर R.K. दधीच। अपने राज्य में पानी की कमी के चलते किसान ड्रिप फव्वारा सिस्टम के अलावा रेन गन से सिंचाई करते हैं, जो कि किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई है। लेकिन आज हम बड़े किसानों के लिए सेंट्रल पिवोट इरिगेशन सिस्टम के बारे में जानकारी लाए हैं, जो कि किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। सेंट्रल पिवोट सिस्टम या केंद्रीय धुरी सिंचाई पद्धति सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का एक नवीनतम और उन्नत तकनीक है। सेंट्रल पिवोट इरिगेशन सिस्टम यह सिंचाई का आधुनिक तरीका है, लेकिन यह सिस्टम बड़े क्षेत्रफल वाले किसानों के लिए उपयोगी है और इस सिस्टम के जरिए बड़े एरिया में कम समय में आसानी से सिंचाई कर सकते हैं। सेंट्रल पिवोट सिस्टम के माध्यम से रबी और खरीफ के अंदर विभिन्न फसलों के अंदर सिंचाई की जाती है और जो किसान जो बड़े किसान हैं, जिनके पास बड़ा भूभाग है, वो इस सिंचाई पद्धति का उपयोग अपने खेतों में भी करके न केवल पानी की बचत कर सकते हैं, इसके अलावा फसलों को जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं उसमें सही मात्रा में फसल की जल मांग के अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। उससे उत्पादन के अंदर न केवल लगभग 15 से 20% की वृद्धि संभव है, इसके अलावा जो किसान बीजों उत्पादन का कार्य करते हैं वो किसान अच्छी गुणवत्ता का बीज भी समय पर जल मांग के अनुसार पानी की आपूर्ति करके और सही समय पर जल मांग की पूर्ति के अनुसार उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय राज्य फॉर्म सरदारगढ़ श्री गंगानगर के सहायक प्रबंधक बलवीर सिंह। तो आप भी देखिए और लाभ उठाएं। सेंट्रल पिवोट इरिगेशन सिस्टम यानी कि केंद्रीय धुरी सिंचाई पद्धति का ये एक भारत देश में ही नहीं, ये हर कंट्री में एक बहुत ही मॉडर्न सिंचाई पद्धति है।
जो पोर्टेबल या सेमी पोर्टेबल या सॉलिड इरिगेशन सिस्टम है उनसे एडवांस सिस्टम है। और जिस तरीके से फसल की रिक्वायरमेंट होती है पानी की, जितना रिक्वायर्ड पानी है फसल को, उस हिसाब से हम इसको रेगुलेट करके उतना ही पानी हम देने के लिए इसको पारंगत कर सकते हैं। सेंट्रल पिवोट इरिगेशन सिस्टम द्वारा सभी फसलों में सिंचाई कर सकते हैं और यह सिस्टम विदेशों में जहां अधिक एरिया है वहां इसका अधिक उपयोग हो रहा है। इसके द्वारा पानी बौछार के रूप में गिरता है और बहाव पद्धति के बजाय इसके द्वारा 40 से 45% पानी की बचत होती है, जो एक केंद्र के चारों तरफ घूम के फसल को इरिगेट करता है। इसके माध्यम से हम केवल पानी उतना ही देते हैं जो जितना फसल की रूट जोन को रिक्वायर्ड है। मतलब कि हम पानी का लॉस रूट जोन से नीचे परकुलेट करके नहीं हो पाता है इससे। हमारे